ओके, 3 बच्चे गायब हो गए बीच बीच में। चलिए छोड़ो। ओके, तो फाइनली सारे आ गए हैं बच्चे, 1-2 रह गए होंगे, आ जाएंगे अभी। ठीक है, जो बाकी वाले गूगल मीट वाले लिंक है ना वो डिलीट कर दो, उसमें से ग्रुप में जो तुम लोगों ने भेजे हैं ना वो डिलीट मार दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ओके। तो आज डेट है बेसिकली हमारी 22 मई है ना मैम? yes. और जो आज का चैप्टर है हमारा वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है, इसका ना किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है जो तुम अभी कहाँ पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ के आए हो। तभी मैंने बोला था कि 11th में आपको कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे मैम 11th में कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, तो मैंने कहा था कोई नीड नहीं है करने की, क्योंकि ये बिल्कुल अलग चैप्टर है, अपने आप में ही इसकी अलग इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल दो इसको या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा जी, इसकी वेटेज क्या रहती है नीट में? इसकी जो नीट में वेटेज रहती है बच्चे वो रहती है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 8 से 12 नंबर की ये रहती है अपने नीट के एग्जाम में। और फिर बोल रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर मैं बोलूं इनऑर्गेनिक में आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस होती है ना, बहुत ज्यादा आपको रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जिसमें रट्टा ना के बराबर है। बहुत कम कम चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं, वो भी लास्ट में जाके। स्टार्टिंग में पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है और सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है, सबसे डिफरेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं है बाकी चैप्टर से। अच्छा, तो बच्चे बात ये आती है कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ क्यों रहे हैं, है ना? अगर आप हायर लेवल पे जाएंगे बच्चे, आप मास्टर्स अगर करते हैं केमिस्ट्री में, तो आप देखेंगे अभी तो आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, 12th की बुक में आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? जब अगर आप कोई बच्चा मास्टर्स में केमिस्ट्री ओप्ट करता है, मुझे पता है जो कि नहीं करोगे क्योंकि सारे नीट में फोड़ के आओगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में, तो इसकी एक अलग से बुक आती है, एक नहीं काफी सारी बुक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो ये लगा लो आप तो बहुत कम हिस्सा पढ़ने वाले हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, इसके ऊपर पूरी पूरी बुक बनी हुई है। ठीक है, अजय कुमार की बुक है, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे बुक है, तो बहुत वास्ट टॉपिक है और तुम समझ भी पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जरूरी क्यों है पढ़ना? क्योंकि बच्चे हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री में ना बहुत यूज होता है इनका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मेडिसिनल केमिस्ट्री में। अगर मैं आपको बोलूं एंटी कैंसर ड्रग, अगर मैं बोलूं आपको कैंसर के लिए, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो आपका एंटी कैंसर ड्रग होता है विच इज सिस्प्लेटिन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये होता है उसका, ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है जो आपका एंटी कैंसर ड्रग है, जिसको आपको याद नहीं करना है अभी, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। सिस्प्लेटिन ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आपने क्लोरोफिल सुना होगा, क्लोरोफिल किसमें होता है? प्लांट्स में, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है एज अ, उसके अंदर जो मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन में आपको पता है आयरन होता है, तो वो पूरा क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है उसका, 4 फाइनल रिंग होती है उसमें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, आपने विटामिन B12 की टेबलेट्स भी आप लोगों को पता है मल्टीविटामिन होती हैं, ठीक है, वो भी क्या है? उसका जो स्ट्रक्चर आप जब आप देखोगे तो वो भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो काफी सारे यूजेस हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। कैटलिस्ट भी हैं काफी सारे हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, काफी सारे कैटलिस्ट भी हैं, आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी विल्किंसन कैटलिस्ट। अभी तो आपको ये बहुत नई नई चीजें लग रही होंगी, लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत यूज है। तभी तो आगे जब आप हायर लेवल पे पढ़ते हो तो एक अलग अलग बुक्स बनी हुई है इसकी। और इवन बच्चे जो रिसर्च में जाते हैं ना, तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला टॉपिक चूज करते हैं, तो रिसर्च में बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, तो उस चैप्टर को पढ़े, यही रीजन है कि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैम सबसे पहली बात तो ये आती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है?
है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बच्चे ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, या आप इसको आप कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कौन आया, रितु आई, ठीक है। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक बार तो ये डेफिनेशन गो थ्रू करो, फिर मैं उसको अपने लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स है इन विच, इसमें नई नई टर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखो, इन विच द सेंट्रल मेटल एटम is linked to a number of ions or neutral molecules by a coordination bond, that is by donation of lone pair of electron by these ions or neutral molecules to the central metal atom। अब या तो तुमने स्कूल में पढ़ा होगा तो ये डेफिनेशन समझ में आई होगी, अगर कभी नहीं पढ़ी तो ऊपर से गई होगी सारी। किस किस की ऊपर से गई, हाथ खड़े करो सारे ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये बोलना क्या चाह रहा है बच्चे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम आप लोगों ने सबने सुना है, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में आपने बच्चे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम सुना होगा, या उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो बच्चे किसी ना किसी के बीच में तो बॉन्ड बन रहा होगा, तो बॉन्ड किसके बीच में बनेगा, मेटल और एल के बीच में। अब ये एल क्या है, ध्यान से देखना, जो ये सेंट्रल मेटल एटम लिखा है वो ये है मेटल की, कौन सा मेटल है, जनरली आप देखेंगे जो आपके डीप लोक एलिमेंट्स होते हैं, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यानी कि आपको ये तो क्लियर हो गया कि सेंट्रल मेटल एटम मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या दिखने वाला है, कोई डीप लोक का एलिमेंट दिखने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, और ये मेटल एटम किससे लिंक होगा, किससे लिंक होगा, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल से लिंक्ड होगा, कुछ आयंस होंगे, ठीक है। तो इसको मैंने क्या डिनोट किया है, एल से डिनोट किया है। तो बेसिकली ना लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली मेटल को देने वाले, क्या बोल रही हूँ, जो ये एल है, अभी इसका नाम मैं आगे रिवील करूंगी, इस एल को क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है। ये दिख रहा है, ये मैंने कैसे दिखाया, आप लोगों को दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, या यू कैन ऑल्सो से डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। बहुत डिटेल में जाऊंगी मैं, सारा टेंशन मत लो, बस स्टार्टिंग हुई है ये, ठीक है। अच्छा, अब आप पूरा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तो आप बार बार ये ना एरो वाला निशान नहीं लगा के दिखाएंगे, हमें अंडरस्टूड होगा, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा लिगेंड और मेटल के बीच में। अब तुम थोड़ा सोच के देखो बच्चे, लिगेंड ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए मेटल को, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आप एल ले रहे हो, जो आप एल ले रहे हो उसके पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हाँ या ना, यस मैम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अरे ये बीच बीच में, ठीक है, जैसे देखो बच्चे, पानी का एग्जाम्पल हूँ मैं, पानी सुना है, पानी पानी में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं उसको, न्यूट्रल है ये क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, बोलो यस मैम। ये सब पढ़ी हुई चीज आप अमोनिया सुना है, अमोनिया भी कोऑर्डिनेट उसमें केमिकल, ये भी क्या है, इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी न्यूट्रल है, तो इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच है ये। अभी मैं लिगेंड को डिटेल में कराऊंगी क्योंकि अभी डेफिनेशन आ गई है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीज है, ठीक है। अच्छा जी, तो ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, और आपको पता है मेटल क्या होता है, आपको पता है मेटल अपने ऊपर क्या चार्ज एक्वायर करना चाहता है, पॉजिटिव चार्ज करना चाहता है, यानी कि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो हाँ या ना। तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास लेने के लिए जगह है, तो लिगेंड देगा ना इलेक्ट्रॉन मेटल को, और अगर देगा तो किस टाइप का बॉन्ड बना रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, दे तो एक रहा है लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, तो यही तो क्या है, यही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अमीर होना चाहिए लिगेंड, पता चले लिगेंड ही तुमने भिखारी ले लिया तो दे देगा जरूर वो मेटल को, लिगेंड शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच,
लिगेंड है क्या? यही तो है लिगेंड। अभी आगे चल के डिटेल में बताऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होंगी लिगेंड्स की। और मेटल के पास जगह होनी चाहिए लेने के लिए। पता चले जगह ही नहीं है, फ्री फंड का पकड़ा रहे हो उसको, तो नहीं लेगा। समझ रहे हो आप? कंडीशन समझ रहे हो ना चीजों को? तो यही तो है कोऑर्डिनेट बोर्ड। ठीक है, जो ये मैंने एरो से दिखाया है, दिस इज कोऑर्डिनेट बोर्ड। अब ये डेफिनेशन पढ़ो, अब ये डेफिनेशन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ज्वाइन नहीं हो पा रहा है ना बच्चों से, देखना आए नहीं है। गायत्री आप ज्वाइन कर लिया बेटा? गायत्री, हाँ, इतनी देर बाद ज्वाइन हुआ। अभी भी ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं क्या बेटा? नो मैम। ठीक है, नो मैम। तो अब क्या करो, ये डेफिनेशन को रीड करना, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स आयन। हाँ हाँ अर्चना मैम, एक बार ये डेफिनेशन दोबारा से बता दो, मतलब पढ़ा हाँ, मैंने, समझ में आया। दीज आर द कंपाउंड। ये क्या है बच्चे? सेंट्रल मेटल एटम, जो कि किससे लिंक है? नंबर ऑफ आयन्स बोल दो या कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोल दो। अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है क्या? आगे जाके मैं इसका नाम बताने वाली थी, लिगेंड, लेकिन अभी बताना पड़ा, नहीं तो ऊपर से जाती है डेफिनेशन। ठीक है, या सिंपल ये पढ़ लो, क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दीज आयन्स या और न्यूट्रल मॉलिक्यूल टू द सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब एक बात देखो, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसको हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए तो इसको हम क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। क्या मेरे बच्चों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आई? क्योंकि ये तो पता होना चाहिए ना कि पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सिंपल ध्यान रखना, एक लिगेंड होगा, एक मेटल होगा, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, ताकि जब आपसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पूछे तो ऐसे मुंह लटका के खड़ा नहीं होना। पता चले पूरा एडवांस पढ़ लिया आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, बट आपको यही नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे डिफाइन करना है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अगर ये आपको रफ में लिखना है तो रफ में लिख लो, बिकॉज मैं आगे डिटेल में आपको लिगेंड के बारे में बताने वाली हूँ। अभी मैं आगे चलती हूँ टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। इरेज कर दूं ये जो मैंने लिखा है साइड में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैंने आराम से चलेंगे। हाँ जी बोलो मैम। लिगेंड मेटल को देगा ना आयन? हाँ, लिगेंड मेटल को आयन नहीं देगा, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देगा। अभी डिटेल में आऊंगी, टेंशन नहीं। मेटल और सेंट्रल मेटल में कोई डिफरेंस है? नहीं, सेंट्रल मेटल एटम वही है मेटल एटम है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि व्हाई आई एम सेइंग सेंट्रल मेटल एटम। थोड़ा सा मुझे बस 1 घंटे का टाइम दे दो, जो भी आपके माइंड में चीजें घूम रही है ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर। ठीक है, चलिए ओके। तो अभी मैंने बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बोलते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो आपके बेसिकली टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या है बच्चे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। कौन कौन से? कैटायनिक, अनायनिक, न्यूट्रल। कैटायनिक बोले तो ये देखो मैं लिख रही हूँ। अभी घबराना मत देख के, घबराना मत देख के। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जब आपके पूरे कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, ये जब इस तरह से मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो उसको पूरे को हम क्या बोलते हैं? आप कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो, आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी। अब मैम ये ब्रैकेट क्या है, ये क्या है, मैं सब बताऊंगी, बस मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो। ठीक है, चल और एग्जांपल दूं। हाँ जी बेटा। मैम ये जो आपने नीचे ब्रैकेट बनाया ये भी है क्या बच्चे? क्या मैम नीचे ब्रैकेट बनाया सब पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये कंफ्यूज मत, ये तो समझा रही थी बेटा। ओके मैम। इसको लिखो, सारे बच्चे इसको लिखो। ये आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। बस ये ध्यान रखो अभी कि अगर आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैसा कॉम्प्लेक्स होगा बच्चे? कैटायनिक। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ?
जब आगे हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे ना, जब आपके सामने लिखे हुए आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस पे टेंशन ना लो, मैं पूरे 8 से 10 लेक्चर लूंगी इस वाले टॉपिक पे। बहुत अंदर तक पढ़ना हमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत अंदर तक जाना है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे बच्चे अनायनिक कॉम्प्लेक्स पे। अब अनायनिक कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है बच्चे तो वो क्या हो जाएगा आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल, इसका तो नामकरण भी सीखेंगे अब हमें, क्या है इसका नामकरण भी सीखेंगे कि इनको बोलते क्या। जैसे आप ऑर्गेनिक में करते हो ना नामकरण, वैसे इसमें भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना -1 का चार्ज। क्या ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स का है एग्जांपल, देख लो सारे के सारे। यस मैम। उसके बाद है बच्चे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अंशिका खुशी यादव आ गए क्या? अंशिका एंड खुशी यादव, अंशिका नहीं है क्लास में? यही प्रॉब्लम होती है जब लिंक विंक, अच्छा है फिर ठीक है, फिर ठीक है, ठीक है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल लिखो बच्चे, अभी सिर्फ लिख लो, अभी सिर्फ अपनी मैम की सुन लो, ठीक है। मैं आगे डिटेल में करवाने वाली हूँ। एक ये एग्जांपल ले लो, क्या आपको दिख रहा है जो मैंने अभी कॉम्प्लेक्स लिखा है उस पे कोई चार्ज है? पूरे कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है। एग्जांपल है बच्चे, ये एग्जांपल है आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का। तो 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन समझ में आ गई, कौन कौन से 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स आपको पूरे कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ये समझ में आ गया। आगे चले, चलिए मैम मेरे पास स्लाइड एग्जांपल क्या हुआ राधिका? ये Cl3 लिखा है ना न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ये CONH3 का होल थ्राइस Cl3, ये है NiCO जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हो, कितना है 4 है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। चलो आगे। यस मैम। ओके, उसके बाद हमें थोड़ा और आगे बढ़ना है। उसके बाद हम एक बार देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। क्या लिखा मैंने, ध्यान से सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अगर मैं तुम्हें अब 2023 की बात करूं तो जो आज मैं 1 घंटे में करवाने वाली हूँ ना, वो पूछा गया एक क्वेश्चन और आप कहोगे मैम इतना इजी क्वेश्चन, 1 घंटे बाद पता चलेगा तुम्हें। लेकिन तो बच्चे अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। डबल सोल्ट के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। बेसिकली ये क्या है डबल सोल्ट कॉम्प्लेक्स, में क्या बोल रही हूँ, अगर आप मान लो 2 या 2 से स्टेबल कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर दोगे तो आपके कॉम्प्लेक्स और डबल सोल्ट मिलेंगे। जैसे बच्चे, अगर मैं डबल सोल्ट का एग्जांपल आप लोगों को बताऊं तो क्या आप लोगों ने मोहर सोल्ट सुना है? मोहर सोल्ट, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे सारे बच्चे लिखो, सारे बच्चे लिखेंगे मोहर सोल्ट लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, कितना कितना वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 6H2O। 6H2। लिखो सारे के सारे, लिख लिया सबने? लिखो मैम। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। मोहर सोल्ट, इसके अलावा और वो सुना आपने पोटैश एलम विक्ट्री? हाँ मैम। यस मैम। पोटैश एलम क्या होता है वो? पोटेशियम सल्फेट। यस मैम। और आगे क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। और कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 24 होते हैं। लिखो सारे बच्चे, पहले ये लिखो फिर मैं बताऊंगी क्या बताने वाली। हाँ जी, पोटेश एलम, हाँ जी, पोटैश एलम, पोटैश पोटेशियम को दिखा रहे हैं यहाँ पे। हाँ मनीषा, आगे लिखो कार्नेलाइट। ये आया हुआ एक बार नीट में, आपसे ये पूछा है। अभी मैं आपको कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला बता रही हूँ, लिखो यहाँ पे बच्चे, KCl MgCl2 6H2। क्या आया था पेपर में, ध्यान, अब इस बार नहीं, वैसे मैं बता रही हूँ, एक बार ये आया था कि आपसे पूछा था, 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे। लाइट लिखा है, लाइल है, लाइट, लाइट TE है बेटा, ठीक है। एक बार चेक कर लेना गूगल से, डबल L है या सिंगल L है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, क्वेश्चन डबल L है, ठीक है, यहाँ पे डबल L कर लीजिए, स्पेलिंग पे मत जाना बस, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बोल रही हूँ कि पेपर में कैसे पूछा था एक बार। ये माइक किसका ऑन है राधिका? हाँ म्यूट करो, मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही थी। हाँ, पेपर में कैसे आया था कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, आपसे पूछा था कार्नेलाइट का फॉर्मूला कौन सा है। तो बताओ, अगर ये पता था तो बता सकते थे ना।
तो आप ये तीनों के याद रखेंगे, तभी मैंने बताया है मोहर सोल्ट, पोटैश एलम, कार्नालाइट। तो मैम ये डबल सोल्ट तो आपने बता दी कि जब आप दो सोल्ट को मिक्स कर रहे हो तो आपका ये कंपाउंड बन रहा है, जिसको आप डबल सोल्ट बोल रहे हो। बेसिकली हमारा मेन एजेंडा क्या है इसमें ये पढ़ने का कि डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे ध्यान से देखो, डबल सोल्ट की अगर मैं मोहर सोल्ट की बात करूं तो इसमें कितने टाइप्स ऑफ आयंस प्रेजेंट है बच्चे? आयरन प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, अमोनियम आयन प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर मैं बच्चे पोटैश एलम की बात करूं तो कितने टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे? पोटेशियम है ना, वैसे पोटेशियम बोलते हैं इसको, सल्फेट है, एल्यूमिनियम है। ऐसे अगर मैं बच्चे कार्नालाइट की बात करूं तो इसमें पोटेशियम है, क्लोराइड है, मैग्नीशियम है, ये सब है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन है। तो बच्चे जब मैं डबल सोल, और आपको पता है मोहर सोल के क्रिस्टल्स होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे किस टाइप के होते हैं? ब्लू कलर, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं, अगर देखा हो तो किसी ने। टाइट्रेशन पोटैश एलम तो आपके घर पे होता है, क्रिस्टल टाइप ही होता है ना। जब हम इनको क्या बोलते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को मिला के इनको इवेपोरेट करवा देते हैं तो बेसिकली उसका क्रिस्टल फॉर्म हमें मिल जाती है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन मान लो बच्चे मैंने इसको दोबारा पानी में डाल, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं डबल सोल्ट को पानी में डाल दूंगी तो ये क्या करेंगे, जितने भी आयंस है अपनी, जितने भी ये टाइप ऑफ आयरन सल्फेट, ये अपनी क्या करेंगे, आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। यानी कि जो डबल सोल्ट है पानी में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। जैसे देखो, अगर मैं मोहर सोल्ट को पानी में डाल रही हूँ तो मुझे आयरन अलग मिलेगा, सल्फेट आयन अलग मिलेंगे, कितने हैं, दो, और मुझे 2 अमोनियम आयन अलग मिलेंगे। क्या आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे? ठीक है। अगर मैं पोटैश एलम को पानी में डाल दूं तो मुझे क्या है, पोटेशियम अलग मिल जाएंगे, दो एल्यूमिनियम, ठीक है, 3 सल्फेट अलग मिल जाएंगे। अगर बच्चे मैं कार्नालाइट को पानी में मिला दूंगी तो क्या मुझे K+ मिल जाएंगे, 3 Cl नेगेटिव मिल जाएंगे और एक Mg2+ मिल जाएगा। यानी कि डबल सोल्ट में क्या हुआ, जैसे ही मैंने इनको पानी में डाला तो मुझे अलग अलग आयंस मिल गए, आयरन का अलग, सल्फेट का अलग, है ना, पोटेशियम का अलग, Cl का अलग। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मान लो मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ बच्चे कि मुझे ना आयरन का टेस्ट करके बता दो, अभी आप 12th में आए हो तो आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, क्या 11th में किया आप लोगों ने क्वालिटेटिव एनालिसिस? किसी ने नहीं किया तो अभी तो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, ध्यान से सुनना। मान लो आपको सैंपल दिया आपकी टीचर ने, राइट, है ना, उसमें क्या है, आपको ये पता लगाना, आपकी टीचर आपको ये कह रही है बेटा जाके पता लगा के आओ कि इस सैंपल में क्लोराइड आयन है या नहीं है, इस सैंपल में पता लगा के आओ कि क्लोराइड आयन है या नहीं है। तो अगर उसमें क्लोराइड आयन है तो वो तो टेस्ट दे देगा जो आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, अगर नहीं है तो नहीं देगा। बात सिंपल है ना, बोलो हाँ या ना। अगर आप मतलब सोल्ट एनालिसिस, हाँ सोल्ट एनालिसिस को ही क्वालिटेटिव, ठीक है, वो तो करा है। हाँ, तो आपने ये डिटेक्ट किए होंगे ना, सल्फेट को डिटेक्ट किया होगा, आयरन ब्राउन रिंग टेस्ट भी किया होगा आप लोगों ने, जो सल्फेट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। हाँ जी, तो बेसिकली बच्चे डबल सोल्ट में क्या होता है, जैसे ही आप सॉल्यूशन में डालोगे इनको तो ये अलग अलग आयंस मिलेंगे, तो आप इसमें आयरन का टेस्ट भी लगा सकते हो, पता कर सकते हो, सल्फेट का भी टेस्ट, अमोनियम भी टेस्ट दे सकता है। ऐसे ही पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम भी अपना टेस्ट दे सकता है, एल्यूमिनियम भी, सल्फेट भी। ऐसे ही कार्नालाइट में ये पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड अपने टेस्ट दे सकते हैं। अगर मान लो बच्चे कि मैं इसको AgCl के साथ ट्रीट करूं, सॉरी AgNO3 के साथ ट्रीट करूं, तो आपको पता है AgCl मिल जाएगा जिसके व्हाइट पीपीटी होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो इससे क्या पता चलेगा कि तुम्हारे सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना। यानी कि फील आ रही है, तो यानी कि अगर डबल सोल्ट को आप पानी में डालने वाले हो तो वो अपनी आइडेंटिटी क्या कर देंगे, लूज कर देंगे, और पर्टिकुलर आयन का आप जो ये पर्टिकुलर आयन है ये क्या कर सकते हैं, अपना अपना टेस्ट दे सकते हैं। क्लियर हो गया, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। मैम कॉम्प्लेक्स आयन का क्या सीन है बच्चे? मैम ये AgNO3 AgCl ये क्या हुआ? किसने पूछा ये? राधिका ने?
बच्चे मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं इसके अंदर तो आपको पता है जो हेलोजन्स होते हैं उनका सिल्वर के लिए कितना प्यार होता है, तो वो AgCl फटाक से देगा व्हाइट पीपीटी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके सैंपल में क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में डिसोसिएट हो चुके हैं तो आप इनके टेस्ट के लिए, इनके डिटेक्शन के लिए जो है टेस्ट लगा सकते हैं डबल सोल्ट के केस में। एंड व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स आयन? कॉम्प्लेक्स के केस में क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है बच्चे, देख पा रहे हो सारे, ये है। मान लो मैं इसको डबल सोल्ट की फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखना एक बार सारे लिख सकती हूँ ना? यस मैम। मैं इसको पानी में डालूंगी बच्चे, तो पानी में देखो क्या हुआ, ये मिला मुझे। डबल सोल्ट में क्या था, हर एक कंस्टिट्यूएंट आयंस मिल रहा है, पानी में। जबकि अगर मैंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बच्चा पानी में डाला तो मुझे देखो ना क्या मिल रहा है, पोटेशियम अलग मिल रहा है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स अलग मिल रहा है। अलग से आयरन नहीं मिल रहा, अलग से मुझे साइनाइड नहीं मिल रहा। इट मीन्स जो ये कॉम्प्लेक्स है पानी में जाने के बाद इसने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। ना आप अब आयरन को डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके सैंपल में आयरन है या नहीं, ना आप साइनाइड को डिटेक्ट कर सकते हो। यानी कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं वो पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। क्या ये क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप, अदरवाइज मैं रिपीट करूँ फिर। ठीक है, और पेपर में एक बार क्वेश्चन कैसे आया था बच्चे कि डबल सोल्ट आपको दे दिया था और आपसे पूछा था बताओ कितने टाइप ऑफ आयंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे पोटैश एलम में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ आयन मिले, 2 4 3 7, टोटल आपको 7 आयन मिले। और अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो कितने मिले हैं टोटल? 4 और 5 आयन। समझे? मैम फिर से रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अगर तुमसे कोई पूछे पोटैश एल्म को जब आप एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो कितने टाइप ऑफ आयंस आपको मिलने वाले, तो आप बोलोगे मैम 2 पोटेशियम, 2 एल्यूमिनियम, 3 सल्फेट, टोटल 7 आयंस। इसके लिए आपको पोटैश एल्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा कोई आपको पूरा केमिस्ट्री, पूरा 10 दिन आपको यही कंपाउंड्स पढ़ने हैं पूरे 10 दिन आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ने, डबल सोल्ट तो बस आज करवा के खत्म, उसकी बात मैं 10 दिन अब नहीं करूंगी। ठीक है, अच्छा तो अगर पूछे कॉम्प्लेक्स में कितने मिल रहे हैं तो आपको दिख रहा है 4 पोटेशियम मिल रहे हैं और 1 ये मिल रहा है, तो टोटल कितने मिल रहे हैं? 5 आयंस। आयंस का मतलब समझ गए हो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज योर कैटायनिक वाला पार्ट, ये वाला आपका अनायनिक वाला पार्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। थोड़ा और अच्छे से, डबल सोल्ट की इज्जत ही नहीं है। हाँ, डबल सोल्ट की इज्जत ही नहीं है इस चैप्टर में, हमें पढ़ना ही क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब देखो जितना मैंने तुम लोगों को बताया, एक सुंदर सी मैंने टेबल बना के दे दी है। अब आप लोग कंफर्म करो मैम समझ में आया या नहीं आया। तो मैं एक बार आप लोगों को पढ़ के दिखा रही हूँ। इधर देखो बच्चे, डबल सोल्ट क्या है बच्चे? दे यूजुअली, इधर देखिए, दे यूजुअली कंटेन 2 सिंपल सोल्ट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ठीक है जी, बात सही है। ठीक है, 2 सोल्ट का है ना, जैसे अगर मैं कार्नालाइट की बात करूं तो उसमें KCl और MgCl2 इनको इक्विमोलर प्रोपोर्शन में जो है मिलाया गया है। जबकि कॉम्प्लेक्स वाले में क्या है? कॉम्प्लेक्स जो सिंपल सोल्ट हैं फ्रॉम विच दे आर फॉर्म मे और मे नॉट बी इक्विमोलर प्रोपोर्शन, वो हो भी सकते हैं, उनका सेम मोल हो, मतलब क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। सेकेंड वाले में आओ बच्चे, डबल सोल्ट क्या है? इधर देखिए सारे, डबल सोल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट। ये देखो, जब तक ये सॉलिड स्टेट में थे, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे, जैसे ही मैंने पानी में डाला वो क्या हो गए? अपने आयंस में डिसोसिएट हो गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट वाला तो कोई पूछेगा नहीं यहाँ से। सेकंड वाला देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करते हैं, एक्वस में भी। क्यों? क्योंकि हमें पता है पानी में डालने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी को खोता नहीं, दे डोंट डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ठीक है, डबल सोल्ट क्या होते हैं बच्चे? ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनमें कोई किसी तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। क्या आपको दिख रहा है कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल सोल्ट में? सब अपने मजे, सारे के सारे आयनिक है, सब में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, पढ़ के आ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग में। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या ये आयनिक हो भी सकते, नहीं भी। अभी बताया ना,
न्यूट्रल भी होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन हमेशा इसमें क्या होंगे बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे। क्लियर, बोलिए। Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। फोर्थ वाला पॉइंट यही है, सिंपल सिंपली मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल सोल्ट तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है सॉल्यूशन में। देख रहे हो ना, हर कोई अपने कंस्टिट्यूएंट आयन में टूट गया है, और अगर आपको हर किसी का डिटेक्ट करना है कि वो आपके सैंपल में है या नहीं तो आप कर सकते हो। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। पल्ले पड़ गया होगा आई होप। Yes. तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल है, सिर्फ आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, डबल सोल्ट सॉल्यूशन में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, और उसमें जो कंस्टिट्यूएंट आयंस में वो डिसोसिएट हुआ है वो अपने टेस्ट दे सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अब पानी में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह लूज नहीं करते हैं, ठीक है, और क्योंकि वो कंस्टिट्यूएंट आयंस में नहीं टूटते हैं तो वो अपना टेस्ट भी पर्टिकुलर आयंस का टेस्ट नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी का है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा है, सो दैट ये डबल सोल्ट और ये वाला तुम्हारा क्लियर हो जाए कंसेप्ट, इस वजह से मैंने क्वेश्चन डाला। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ferrous sulfate solution mixed with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio give the test of Fe2+, but the copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia, hand raise शुरू करो, in 1:4 molar ratio does not give test of copper 2+ ion, explain why। ये आपके उसके लिए तो अच्छा है, बोर्ड्स के लिए। उसमें क्या आएगा, अगर मान लो नीट में ये कंसेप्ट पूछेगा तो आपको सिर्फ जस्ट कंसेप्चुअल आइडिया होना चाहिए, थ्योरी व्योरी नहीं लिखने भी आएगी तो चलेगा। तो कितने बच्चों ने हैंड रेस किया, जल्दी करो बच्चा पार्टी, जल्दी भाई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऐसे मत कीजिए, पूरे 20 मिनट लगा दिए एक्सप्लेन करने में। वेरी गुड, शाबाश। हाँ गुंजन बता बेटा। मैम पहला वाला तो जो FeSO4 है वो तो डबल में सॉल्ट में टूट जाएगा ना, वेरी तो गुड। अपने हाँ तुम कह रहे हो इसको 1:1 उसमें लिया है, मोलर रेशियो में, और ये आयरन का टेस्ट दे रहा है, इट मींस ये क्या है फिर, डबल सोल्ट है। यस मैम। जो पानी में जाने, कंफर्म करो प्रियांशु, निगम, अशर, जो पानी में जाने के बाद क्या करेगा, आइडेंटिटी लूज कर देगा और आपको अलग से क्या मिलेगा, आयरन का टेस्ट दे सकता है। हाँ जी, निगम, तस्लीम, और कौन कौन है यहाँ पे, प्रियांशु, निगम, अशर, ठीक है। चलिए अशर बेटा, ये बोरिंग नहीं होने दूंगी तेरा, ये 10 दिन बाद मैं पूछूंगी तो ये बोलेगा मैम दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर इन ऑर्गेनिक। आप पढ़ा रही होती है तो चैप्टर इंटरेस्टिंग लगता है, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन जब खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो नहीं पढ़ा जाता, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो एक काम करा कर, मुझे भी ऐसे लगता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। एक काम करियो अशर, और जिसको भी ऐसा वाला होता है ना, मेरी वीडियो चला के बैठ जाकर। मैम आपकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो नींद ही आ जाएगी। टाइम नहीं है मैम। नींद आ जाएगी। यस मैम। मैम बोरिंग करेगी आप क्लासेस को। क्या हुआ बेटा? मैम आपकी क्लासेस को बोरिंग कह रही है नींद आ जाएगी। हाँ नो मैम, अगर वैसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है ना, जैसे अभी बोल रहे हैं, तो नींद ही आ जाती है फिर। चलो इधर आओ बेटा, आगे चलो। कॉपर सल्फेट में क्या सीन है बच्चे, अगर कॉपर सल्फेट में और आप 1:4 का लेते हो, और आपको पता है, ये अभी बताया ना मैंने, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहीं से पता चल रहा है ये क्या है आपका बच्चे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, और आपको पता है जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। क्लियर? तो यहाँ ने की कॉपर का टेस्ट नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन सबको? यस मैम। कोई ऐसा है क्या बैठा है इस भीड़ भाड़ में कि कोई मुझे बता सके कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, ताकि रिपीट करूं मैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, वैसे तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो इसको, समझ में आ जाएगा देखते ही, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा।
वो बोल रहे हैं अच्छा इसी का ही सोल्यूशन है, ठीक है ठीक है, हाँ इसी का ही सोल्यूशन है, करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आज हम क्या करने वाले हैं, वैसे आज का मेन टॉपिक हमारा यही था कि जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना, वो आपको आज पढ़नी है। जैसे लिगेंड, आपके दिमाग में घूम रहा होगा अभी कुछ बच्चों के, मैम लिगेंड क्या होता है, ये सेंट्रल मेटल एटम आप क्या बोल रहे हो, ये ब्रैकेट क्या लगा रहे हो, है ना। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपके माइंड में घूम रही होंगी, ठीक है। तो इसको वन बाय वन आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करते हुए चलती हूँ, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले है, अरे इधर देखो, सबसे पहले लिगेंड क्या होता है, मैं अभी ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। लिगेंड क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो किसको देगा, मेटल को देगा, थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोल सकते हो। अब इसकी अगर आपको डेफिनेशन बतानी हो तो आप डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द डोनर एटम, डोनर मतलब दान करने वाला, देने वाला, डोनेट करने वाला। अब वो देने वाला कौन हो सकता है, कोई न्यूट्रल हो सकता है, जैसे पानी है आपका, उस पर कोई चार्ज नहीं है ना, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, वो भी क्या है, देने वाला। और आगे मैं आपको बताऊंगी जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी देगा, आगे चल के बताऊंगी। तो द डोनर एटम मॉलिक्यूल और अनायन which donate a pair of electron to metal atom and form a coordinate bond with it, इसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चे, लिगेंड बोलते हैं। बोलो सही है कि नहीं सही है? यस मैम। ठीक है, ये है लिगेंड, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बता रही, तो इस तरह से ये मेटल है, और ये मेटल के चारों तरफ देखो लिगेंड लिगेंड दिख रहे होंगे आपको, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो वैसे आपने ये उसमें देखा होगा, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी है ना, ऑक्टाहेड्रल। आपको ऑक्टाहेड्रल ही दिख रहा होगा ना, इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि जो सारे लिगेंड है ये क्या बना रहे हैं बच्चे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं मेटल एटम के साथ, समझ गए। लिगेंड आपका लुईस बेस है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए मेटल यहाँ पे क्या बिहेव करेगा, लुईस एसिड, कंपाउंड में लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे लिगेंड्स की भी ना वैरायटी होती है, लिगेंड्स की भी बहुत वैरायटी होती है जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले आप लिखिए, एक डेफिनेशन लिखिए बच्चे, डेंटिसिटी। डेंटिसिटी लिखो सारे बच्चे, मैं बोलती हूँ आप लिखो। ये मैंने आगे लिखा हुआ है क्या शायद, हाँ ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ जी ये देखो क्या लिखा हुआ है एक बार, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड इज कॉल्ड द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। जैसे अब हो सकता है बच्चे ध्यान से सुनो, लिगेंड आपको इतना पता चल गया कि वो मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, बेसिकली लोन पेयर देने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अब हो सकता है बच्चे कि जो आप लिगेंड हो, लिगेंड ले रहे हो, उसमें देने वाला सिर्फ एक ही बंदा है ना, हो सकता है कि लिगेंड में देने वाले 2 बंदे हो सकता है जो लिगेंड आप ले रहे हो उसमें इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, 5 बंदे हो, 6 बंदे हो। अगर मान लो जो आप लिगेंड ले रहे हो उसमें देने वाला एक ही बंदा है, तो उसकी जो डेंटिसिटी है बच्चे वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऐसे लिगेंड को क्या बोलते हैं हम, यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, या आपकी बुक्स में लिखा हुआ है बच्चे मोनोडेंटेट लिगेंड। इसको मैं डिटेल में करवा रही हूँ, अब ध्यान से सुन लो, मोनोडेंटेट लिगेंड हम बोलते हैं। क्या होता है इसमें लिख लो, फिर कहीं बाद में भूल जाओगे। हैविंग ओनली 1 डोनर एटम, यानी कि देने वाला कौन होगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा। देने वाला कितने बंदे होंगे बच्चे, एक ही होगा। एग्जाम्पल देखिए एक बार, वैसे तो एग्जाम्पल की तो मैं पूरी टेबल लाई हूँ आप लोगों के सामने, लेकिन आपको वो पूरी टेबल लर्न नहीं करनी है, जो मेन है वो आप लोगों को पूरे चैप्टर जब करवा दूंगी ना आप लोगों को, टिप्स पे रट जाएंगे ये वाली चीजें, ठीक है। तो देखो बच्चे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं लूं पानी में देने वाला कौन है, सिर्फ ऑक्सीजन,
तो ये क्या हो गया आपका मोनोडेंटेट हो गया। अमोनिया देने वाला क्या है, देने वाला सिर्फ एक है, तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे आप लिख भी लेना डेंसिटी। बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाने हैं प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पानी पी लिया। हाँ, और इस चैप्टर को आप लोगों को प्रिपेयर कैसे करना है, जितना मैं करवा रही हूँ उतना करना है, और एनसीईआरटी जितना मैं करवा रही हूँ उतना एनसीईआरटी, और क्वेश्चंस तो आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं करना है। इधर देखिए, ठीक है। और एग्जांपल ले लेती हूँ आपके हेलोजेंस, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये देखो आयोडीन, ये सारे क्या है, यूनिडेंटेट है। F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ठीक है, Cn नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ये सारे क्या है आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है, जिनकी डेंसिटी नहीं रीडिंग क्वेश्चंस तो करने हैं, वो तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, रीडिंग बोल रहे हूँ बच्चे। इस बार ना जो क्वेश्चन आया है ना इनऑर्गेनिक की, अगर आपने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ रखी थी तो वो पेपर बच्चों का अच्छा गया होगा, अदरवाइज नहीं गया होगा। ये था इस बार, तो आप लोग एनसीईआरटी को इसलिए नहीं छोड़ेंगे, प्लीज रिक्वेस्ट है। जितना मैं करा रही हूँ मेरे पे भरोसा रखो, इससे बाहर नहीं जाएगा, अपनी तरफ से एनसीईआरटी कर लो बस, ठीक है जी। और क्वेश्चंस मॉड्यूल में अपलोड कर दूंगी आज या कल सुबह, ठीक है बच्चे। तो ये आपका हो गया यूनिडेंटेट लिगेंड। सबने लिख लिया यूनिडेंटेट, जल्दी बोलिए। इसके अलावा ये भी आपका यूनिडेंटेट है, CH3CO नेगेटिव, आपने देखा होगा एसीटेट आयन इसको बोलते हैं। जिसको नाम नए नए लग रहे हैं वो अपने प्लीज नाम भी कर लो। ये साइनाइड है, ठीक है, ये क्या है, थायोसाइनाइड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आओ हम चलते हैं नेक्स्ट वाले लिगेंड पे, डाइडेंटेट लिगेंड, या आप इसको बोल सकते हैं बच्चे बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, हैविंग दो एटम, टू डोनर एटम्स। देने वाले कितने होंगे, 2 डोनर एटम होंगे। अब वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, मान लो एक लिगेंड में 2 सेम भी हो सकते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो मैं लिखवा रही हूँ ना, जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ, याद रखना कभी ना कभी वो पेपर में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से जितने भी आपको 4-5 ऑप्शन जो भी दिए होंगे, इनमें से आपको बताना है बाइडेंटेट कौन सा है। तो जितने भी मैं एग्जाम्पल लिखवा रही हूँ समझ जाना वो कभी ना कभी पेपर में आए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चे, ये लिखो ईएन, इसका नाम क्या होता है, इथाइलिन डाइअमीन। अभी नया नया लग रहा है, डोंट वरी, मैं इसको करा दूंगी। इथाइलिन डाइअमीन। CH2 लिखो बच्चे सारे, CH2 NH2, दिख रहा है सबको? इथाइलिन का मतलब तो सबको पता है ना, CH2 एक यूनिट। डाइअमीन का मतलब क्या है, 2 अमीन यूनिट होगी। इधर देखिए, इसको मैंने बाइडेंटेट लिगेंड क्यों बोला, क्योंकि ये देखो एक ये नाइट्रोजन देने वाला है मेटल को, और एक ये डोनेट करने वाला है, तो हो गया ना ये बाइडेंटेट। बोलो यस मैम। अच्छा, उसके बाद और कौन सा है, ग्लाइसिन सुना है सबने, ग्लाइसिन? यस, अमाइनो एसिड होता है मैम। ग्लाइसिनेट आयन कहाँ सुना है आप लोगों ने, 11th में बायोमोलिक्यूल में सुना है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो क्या होता है बेसिकली, COO नेगेटिव, NH2, और यहाँ पे H होता है, ठीक है। इधर देखिए बच्चे, एक तो ये ऑक्सीजन देगा और एक ये नाइट्रोजन देगा, देख पा रहे हो? तो ये भी क्या हो गया आपका बाइडेंटेट हो गया। एक नाइट्रोजन है देने वाला मेटल को और एक ऑक्सीजन है देने वाला। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है जी, और करें, और एग्जाम्पल आइए, और एग्जाम्पल लिखिए। बायपीराडिल, बायपीराडिल कैसे बनता है ये, इधर देखिए सारे, इस तरह से बनता है। मैम बाय क्या बोला आपने? बायपीराडिल लिखूं क्या, ये लो, पिरिडीन है। पिरिडीन सुना है ना तुम लोगों ने, ये होता है पिरिडीन बेटा, अगर अपने 11th में सुना होगा तो इसके 2 यूनिट लगा दिए मैंने। तो ये कैसे है बच्चे बाइडेंटेट लिगेंड, इधर देखिए, ये भी है देने वाला, ये भी है देने वाला, तो क्या हो गया ये, बोलो जल्दी 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 जल्दी। बाइडेंटेट। इसके अलावा एक और एग्जांपल लिखो, एसिटाइल एसीटोनेट,
एसिटाइल एसीटोनेट, सुना है? ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में सुना है? अभी सुना है। अभी सुना है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या होता है? CH3 CO CH2 CO CH3, ये होता है बच्चे, ये होता है इसका। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा दूं तो बेसिकली ये बन जाएगा। अभी कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही फोकस करो कि ये कैसे बाइडेंटेट है, और ज्यादा फालतू टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। मैं फिर बोल रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत नया। हाँ बच्चे, मैं अभी ऑक्सलेट बता रही हूँ तुम्हें, शांति शांति। मैम सी के ऊपर क्या लिखा आपने इधर? CO नेगेटिव है ना बेटा, तो ये भी है देने वाला और ये भी है देने वाला, तो ये क्या हो गया? ये भी बाइडेंटेट हो गया। देखिए, यस मैम। एक लिखिए ऑक्सलेट, बहुत पॉपुलर है, मुझे पहले लिखना चाहिए था ये, बट कोई बात नहीं। ऑक्सैलिक एसिड तो सुना होगा ना सबने? तो बस वो सुना है तो ठीक है। कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखो, COO नेगेटिव COO नेगेटिव, तो ये भी देने वाला है ऑक्सीजन, ये भी देने वाला है, तो ये भी कैसा हो जाएगा बच्चे? बाइडेंटेट हो जाएगा। एक और लिखोगे, लिखो DMG। DMG क्या नाम होता है इसका? डाइमिथाइल बच्चे ग्लाइऑक्सिनेट। मैम क्या भयंकर भयंकर नाम बता रहे हो आप, तो कोई बात नहीं, याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो, याद हो जाएंगे। आप सिर्फ यही देखो कि मैम ये कैसे बाइडेंटेट है, वो समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर ये याद वगैरह करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी पूरे चैप्टर में पढ़ना ही यही है। बार बार आप लोग लिगेंड के दर्शन करेंगे, ठीक है? आप सब लोगों ने ऑक्साइम तो सुना होगा ना? क्या होता है? C डबल बॉन्ड NOH, आप बोलते हो ना ये ऑक्साइम है, बोलो। यही तो है, बस इसको आप बस इस फॉर्म में लिख दो जो पूछ रखा है। C डबल बॉन्ड NOH, डाइमिथाइल है, तो ये देखो ना, इधर देखिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। ऑक्सीमेट का मतलब क्या है कि एक H हटा के नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। देखिए, देखो, ये ध्यान रखना, इसमें दो जो डोनर एटम है वो कौन है? नाइट्रोजन है। इसमें ध्यान रखना, देने वाले ऑक्सीजन नहीं है। ये जो बच्चे लीव कर रहे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत बुरी तरह फंसोगे कोऑर्डिनेशन में। मैंने बच्चों को देखा है इस चैप्टर से डरते हुए। अगर आप पूरी क्लास अटेंड कर रहे हो, 10 दिन बिल्कुल प्रॉपर आ रहे हो, तो ये आपका शायद हो सकता है फेवरेट चैप्टर भी बन जाए, जैसे मेरा है। लेकिन अब ऊपर O नेगेटिव है। हाँ, इस पे O नेगेटिव है, लिखो एक बार, फिर मैं बताती हूँ मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अगर आपने क्लासेस मिस करी इस चैप्टर की, ये सोचा मैम ये तो बहुत ही भयंकर है, तो ये समझ लेना आपने अपने 12 नंबर कटवा दिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग की क्लासेस हो रही है ना, यही आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर है। इसलिए मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, बहुत ही स्लो, ठीक है? तो मैंने क्या बोला बच्चे? 2 डोनर एटम होते हैं नाइट्रोजन, ये कुछ सोच समझ के बोल रही होंगी ना। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देता है। जब आके मैं आपको निकल DMG का स्ट्रक्चर करवाऊंगी, जैसे अभी मैं लिखवा भी देती हूँ आपको निकल DMG का, ध्यान रखना, इसमें 2 नाइट्रोजन देंगे, ये ऑक्सीजन नहीं देंगे, क्योंकि जब मैं आपको निकल DMG का स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको दिखेगा कि ये जो दोनों ऑक्सीजन है वो किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सामेट में डोनर एटम कौन है? तो कौन है बच्चे? 2 नाइट्रोजन डोनर। और ये कैसा है? यूनी नेगेटिव है, मतलब एक ही है ना नेगेटिव चार्ज। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है बच्चे? तो यहाँ पे निकल DMG का मैम इसमें रेजोनेंस हो सकती है? ऐसे करके बोल रहे हो? यस मैम। ऐसे बोल रहे हो? अभी मैं दिखाऊंगी कि जो 2 ऑक्सीजन है बच्चे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या बोलते हैं तुम्हारे? हाइड्रोजन, ठीक है? देखिए, आपने नाम सुना है कभी निकल DMG का? अगर आप लोगों ने क्वालिटेटिव टेस्ट किए होंगे तो कई स्कूल्स में कराते हैं निकल को डिटेक्ट करने के लिए। मैम निकल का तो करा था, पर DMG नहीं सुना। नहीं, निकल का जब हम डिटेक्ट करते हैं तो जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें हम निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रेड चेरी PPT उसका आता है कलर, रेड कलर के बिल्कुल डार्क प्रेसिपिटेट आता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि हमारे सैंपल में क्या है? निकल है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या है बच्चे, स्ट्रक्चर देखो सारे के सारे। 4 बनाओ नाइट्रोजन मेरी तरह,
बना दिए बच्चे? क्योंकि डोनर एटम मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन होगा, तो नाइट्रोजन से ही होगा सेंट्रल मेटल एटम कनेक्ट। बोलो यस मैम। इस तरह से बनाओ, इसको बनाओ, ये हो गया। अब क्या करोगे, सी लगाओ, यहाँ पे भी सेम बना दो बच्चे, CH3 CH3 बना दिया। अभी क्या रह गया, इधर देखो, N के पास यहाँ पे OH लगा रहे हो तो यहाँ O नेगेटिव लगाना, और जब यहाँ पे O नेगेटिव लगा रहे हो बच्चा पार्टी, यहाँ पे OH। क्यों? क्योंकि देखो क्या दिखा रही हूं मैं, अब आपको क्या दिखा रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज योर निकल DMG कॉम्प्लेक्स। मैम बीच में N के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है। हाँ हाँ, ये 4 N के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया बच्चे, ध्यान से देखो। और मैम M है या निकल है? ये कहाँ पे, ये बीच में? यस मैम, ये मेटल है, निकल है, निकल, ये मेटल आपका निकल है। रुको मैं Okay, निकल लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। निकल है बच्चे ये, ठीक है। और नीट में कैसे आए हुए सवाल, नीट में सवाल ऐसे आए हुए हैं, आपको स्ट्रक्चर नहीं बना के देंगे, आपको सिर्फ ये मैम लिख के OH और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है मैम, उसमें बॉन्ड कौन सा? कहाँ पे बॉन्ड कम है? नहीं मैम, ये पूछ रहा हूँ मैं, जो अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ओ, मैं फिर बोल रही हूँ, नीट में सवाल कैसे आया था कि निकल DMG का आप लोगों को क्या दे दिया था, ये लिख के दे दिया था, और आपको बोला था बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या बोला मैंने, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो कि इस स्ट्रक्चर से आप क्या क्या पता लगा सकते। पहली चीज तो बच्चे ये पता लगाइए कि इसमें कितने टाइप की रिंग है, मतलब 2 टाइप की रिंग है। पहली 2 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 5 मेंबर्ड रिंग है, और 2 ही बच्चे कितनी है, 6 मेंबर्ड रिंग है। कैसे है मैम, दिखाओ जरा। ये देखो बच्चे, इधर देखिए, ये देखना, 1 2 3 4 5, देख रहे हो, ये 5 मेंबर रिंग बन रही है। ऐसे ही ये वाली भी, और जो ये ऊपर वाली है 1 2 3 4 5 6, देखो 6 मेंबर रिंग बनी है। ऊपर नीचे वाली 6 मेंबर रिंग है, साइड वाली दोनों 5 मेंबर रिंग है। कंफर्म करो मुझे। मैम दोबारा बता दो। 1 2 3 4 5 6, इसको पूरा लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग है। और जो और H को अलग अलग काउंट कर लेना। हाँ हाँ हाँ, अलग अलग कैलकुलेट। हाँ OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला दोबारा बना दो, मम्मी अरे समझ ये नहीं आ देखो, रहा। रुको, कंफ्यूज ना हो, अपनी नोटबुक में अच्छा बना लेना। ये देखो, अब दिख रहा है तुम्हें सबको, ये देखो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। लिख के दिखाऊं क्या, कौन से कलर से लिख के दिखाऊं? ये देखो ना बच्चे, 1 2 3 4 5, ये मेटल वाला 6 दिख रहा है सबको। अभी 6 मेंबर, ऊपर नीचे वाली 6 मेंबर रिंग है, साइड वाली 5 मेंबर रिंग है। क्लियर? देखिए, ठीक है, यानी कि ये स्ट्रक्चर से हमने ये पता लगा लिया, ऐसा क्वेश्चन आया है। और क्या पूछा गया है, और क्या पूछा गया है, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? हाँ, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, लिख भी लो, वैसे आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि इसका कलर क्या होता है, तो लिखो बच्चे चेरी रेड पीपीटी। कौन सा कलर? चेरी रेड पीपीटी। अगर मान लो कहीं पे लिखा हो रेड ऑरेंज पीपीटी तो वो भी गलत नहीं है, उसको भी सही मान सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है वो मैं बाद में बात करूंगी, जब मैं आइसोमेरिज्म तुम लोगों को कराऊंगी। अभी के लिए सिर्फ लिख लो कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर है। आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अगर मैं निकल के अराउंड ज्योमेट्री देखूं तो आपको दिख रहा है ना, 4 नाइट्रोजन से अटैच है, तो ये कैसा दिखता है, स्क्वायर प्लेनर। आपने नीचे क्या लिखा, 2 5 मेंबर 2 6 मेंबर? अभी तो बताया बेटा, 2 5 मेंबर रिंग है, 2 6 मेंबर रिंग है पूरे कॉम्प्लेक्स में। गिन लो ना यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। आगे जब मैं आपको वो बताऊंगी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो इसमें मैं 2-3 पॉइंट और ऐड करूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना। ठीक है जी, बोलो आगे चलो। यस यस मैम।
उसके बाद हम चलते हैं, ये तो बहुत बात होगी बाइडेंटेट के बारे में, अब जल्दी से हम देखते हैं ट्राइडेंटेट, जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, ट्राइडेंटेट में ले लो आप बच्चे ट्राइइन। ट्राइइन क्या होता है बच्चे? जैसे इन क्या होता था? इथाइलिन डाइमीन, तो ये क्या हो जाएगा? डाई इथाइलिन ट्राइमीन। यस मैम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं आप लोगों को बोलूं कैसे बनेगा, तो कैसे बनाओगे? डाई इथाइलिन है ना, अच्छे से बने। तो ऐसे बनेगा। आई थिंक नहीं, ऐसे ही बनेगा। देखो एक बार, देखिए ओके देने वाले कितने हैं? 3 प्राणी हैं। एक तीन है। ये नाइट्रोजन है, एक ये नाइट्रोजन है और एक ये नाइट्रोजन है। वैलेंसी देख लेना, सबकी कंप्लीट होनी चाहिए। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और आपका कार्बन 4 बॉन्ड, तो ये है ट्राई का। ऐसे ही बच्चे अगर मैं टेट्राडेंटेट का लूं एग्जांपल, तो उसमें क्या लिखूंगी? टेट्राइन। कर लोगे इसको? इसका नाम क्या होगा? ट्राई इथाइलिन। ट्राई इथाइलिन बच्चे टेट्रामीन, यानी कि इसमें कितने नाइट्रोजन होंगे देने वाले? 4 नाइट्रोजन होंगे। ठीक है, मैम तो इसमें 3 इथाइलिन होंगे। हाँ, 3 इथाइलिन यूनिट होंगी, 4 नाइट्रोजन होंगे देने वाले, तभी मैंने इसको बोला टेट्राडेंटेट। लेकिन उसके बाद आता है पेंटाडेंटेट। वैसे आज तक पेंटाडेंटेट पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन नीट वालों ने पकड़ा दिया। पेंटाडेंटेट पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन उन्होंने पकड़ा दिया था। आपसे पूछा था कि बताओ, मतलब एक कॉम्प्लेक्स दे दिया था, पूछा था कि ये क्या है, इसकी डेंटिसिटी क्या है, पेंटाडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, आप ये तो समझ रहे हैं ना, ट्राइडेंटेट का मतलब डेंटिसिटी इसमें 3 है। लिख लेना अपना साथ साथ। डेंटिसिटी क्या है बच्चे? इसमें 3 है। इसमें डेंटिसिटी क्या है बच्चा पाती? 4 है। और जो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाने वाली हूँ उसकी डेंटिसिटी क्या है? 5 है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका H। भाई तुम लोगों का नेट क्यों खत्म हो जाता है? 1.5 घंटे की क्लास होती है ना, इस हिसाब से करवाया करो बच्चा पार्टी। ये देखो, इसका नाम क्या बच्चे? लिखो इथाइलिन। इथाइलिन एक चीज भूल रहे थे, ट्राई एसीटेट आयन। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो हेक्सा के लिए बोल रहे हो। ठीक है, हो गए ना कंफ्यूज? यही तो किया उसने, कंफ्यूज यही तो किया, ताकि आप इस कॉम्प्लेक्स को देखते ही लिखो हेक्साडेंटेट। समझ रहे हो? तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इथाइलिन बोले तो ये, डायमीन बोले तो ये। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो क्या होगा? यही होगा। ट्राई एसीटेट है तो एक यहाँ पे H लगा दो और 2 ये यूनिट लगा दो। ये देखो, अब देखो देने वाले प्राणी कितने हैं इसमें? 5 हैं। कैसे मैम? एक ये ऑक्सीजन, एक ये 3 और 2 नाइट्रोजन। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चे? 5 देने वाले प्राणी हैं, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन। तो इसकी डेंसिटी क्या है बच्चा? 5। क्लियर? मैम रुक चाहिए। हाँ रुकी हुई हूँ बेटा, टेंशन मत लो। मैं मेरे को पीछे वाली स्लाइड दिखाना। ये लो उतार लो, आराम से उतार लो, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन रेडी करवा रही हूँ। अशर, हाँ करना पड़ेगा बेटा, तभी तो बोला कोऑर्डिनेशन की एक क्लास भी मिस नहीं करनी। याद करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। यस मैम। मैम इससे सुन रहे हैं ना बेटा? मैम सुन रहा हूँ। क्या हुआ अर्चना? इससे आगे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ये लो। यस मैम। क्वेश्चन कैसे आया था? आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि इसमें देने वाले कितने हैं? 5, 2 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। ठीक है जी। चलो आगे चलो, आगे आओ। जिसकी डेंसिटी 6 हो, कौन है वो? उसका नाम क्या है? हेक्साडेंटेट लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त वाला इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हम लेड पॉइजनिंग में भी यूज करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स। अभी बताते हो, चलो। ये इसका नाम लिखिए सारे बच्चे।
इथाइलिन, डाइअमीन, टेट्राएसिटिक आयन। एसीटेन है। और ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं एनटीए वालों का बहुत फेवरेट है, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, बहुत पूछा जाता है। तो बनाओ इसको कि क्या है इथाइलिन, बनाओ इसको बच्चे। डाइअमीन, टेट्रा एसीटेट आयन, लिख लो। मैम इतने बड़े बड़े नाम है, कैसे याद होंगे? क्यों नहीं होंगे बच्चे, चार मैंने भी तो करे चार हुए हैं एसिटिक लर्न। ग्रुप होंगे ना। मैंने भी तो जब पढ़ाई की थी, जब मैं 12वीं में थी, मैंने भी तो किए ना लर्न, और अब देखो रट गए टिप्स पे, तुम्हें भी रट जाएंगे। मैम ये चेन को खोल के बना सकते हैं, मतलब हाँ हाँ, ज्यादा चेन को चेन। खोल के बना दो तो ज्यादा आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो देखो बच्चे, इसमें 6 हैं देने वाले, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 नाइट्रोजन है। रुको एक बार, मैं नाम ऐसे कर देती हूँ ताकि समझ में। 1 2 3 4 5 6, तो 2 नाइट्रोजन है देने वाले और 4 ऑक्सीजन है। ये था नीट का क्वेश्चन कि जो आपका ईडीटी है इसमें डोनर एटम कितने हैं, 6 हैं, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है देने वाले। तो एक बात बताओ, अगर ये किसी सेंट्रल मेटल एटम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कितनी मेंबर रिंग बनाएगा एक ईडीटीए? अगर मान लो मैं ईडीटीए के साथ एक सेंट्रल मेटल एटम ले लूं, तो मुझे ये बताओ कि वो कितने मेंबर की रिंग बनाएगा, बताओ तो, है बताओ। क्वेश्चन एक ही मेटल आयन है तो मैं, अगर मान लो मैं कोई भी सेंट्रल मेटल एटम ले रही हूँ और एक ईडीटीए ले रही हूँ, तो ये पॉसिबल कितने मेंबर रिंग बनाएगा? रिंग थोड़ी बना पाएगा। हाँ, रिंग क्यों नहीं बना पाएगा? अभी मैं आपको चिलेटिंग, लेकिन 6 मेंबर रिंग नहीं बना पाएगा। 6 कैसे ना, देखो ना इसको, मैम अगर तो मैं इस 6 तरह के से 6 हाँ मैम उसके साथ 6 के 6 रिएक्ट कर लेंगे। हाँ, ये दिखाने में तो आपको थोड़ा सा अलग, अगर मैं इसको सही तरीके से दिखाऊं, अभी एक क्वेश्चन भी आपको लोग मैं कराऊंगी, अगर मैं इसको सही तरीके से दिखाऊं इस स्ट्रक्चर को, तो 2 ऑक्सीजन 3 4 5 6, देखो 6 हैं देने वाले। तो अगर मैं एक मेटल एटम है, एक मेटल एटम है, तो उसको देने वाले कितने हैं? 6 हैं, समझे? चलो मैं इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, ठीक है। जनरली बच्चे ईडीटीए को हम कहाँ यूज करते हैं? लेड पॉइजनिंग में। अगर आपके बॉडी में लेड ज्यादा हो जाता है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है, तो अगर आप ईडीटीए के साथ उसको करो तो जो लेड, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, इधर देखिए बच्चे, ये जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है बेसिकली वो क्या होता है? वाटर सोल्युबल होता है। अगर आपके बॉडी में लेड पॉइजनिंग है तो इसका आप यूज करके, कॉम्प्लेक्स बनेगा, वाटर सोल्युबल है, तो ये क्या करेगा? आपकी यूरिन के थ्रू निकल जाएगा, जिससे आपकी जो लेड पॉइजनिंग है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे चलूं। चलिए उसके बाद देखो भाई, ये क्या है मैम, ये क्या दिखा रहे हो आप इतनी भयंकर भयंकर टेबल? देखो बच्चे, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। मैं 5-10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि आपको पता है अपना 5-10 मिनट बहुत चला गया था, ठीक है। इधर देखिए, ये क्या नाम है? इधर देखो, ट्राइफिनाइल फोस्फीन नाम है, PPH3, PPH3 ऐसे बनता है ये, PPH3, डरना नहीं है। ये देखो, 3 है, फॉस्फोरस 1 है बंदा देने वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड है। पिरिडीन मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अमोनिया बता चुकी हूँ, पानी बता चुकी हूँ। COB क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो। जहां पे भी मैं सर्कल लगाऊंगी ना, समझ जाना वो इंपॉर्टेंट है बच्चे, समझना ना, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी क्या है? NO, देखो NO क्या है? नाइट्रोसिल है। इधर देखिए बच्चे, नाइट्रोसिल है। ये वैसे तो न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन कहीं कहीं पे ये कैसे एक्ट करता है? NO+ की तरह बिहेव करता है। क्या बोल रही हूं मैं? NO वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स में ये नाइट्रोसोनियम आयन की तरह एक्ट करता है। और ये कहाँ करता है ये मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है बच्चे, समझ गए? अब इसको ये लिख लो ऐसे। मैम ये तो एम्बिडेंटेट होता है। कौन सा? हाँ आगे बताऊंगी एम्बिडेंटेट। NO2 नेगेटिव होगा बेटा एम्बिडेंटेट, ठीक है। इधर देखिए, ये सारे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, देख पा रहे हैं? कंफर्म करो, ऐसा कोई भी नहीं है जो मैंने नहीं बताया, ठीक है। उसके बाद देखो, ये
हाइड्रोक्साइड हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, ठीक है। अभी आऊंगी इस पे, टेंशन ना लो, ठीक है। और ये इसके जो ये नाम है ना, ये तुम्हें लर्न भी करने हैं। इसके नाम जो है अभी तो हालांकि अभी मत करो, जब मैं कल परसों की क्लास लूंगी उसमें जब मैं आपको नामकरण बताऊंगी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका नामकरण कैसे करते हैं, तब मैं आप लोगों को नाम भी याद करो, क्लास में ही करवाऊंगी, टेंशन मत लो। बाकी ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई नेगेटिव को आयुपेक के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, आयोडाइडो बोलते हैं, CN नेगेटिव को साइनाइडो बोलते हैं, NC नेगेटिव को आइसोसाइनाइडो बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो कॉम्प्लेक्स का नामकरण नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे देखो अभी बताया ना मैंने, नाइट्रोसोनियम आयन, ये देखो ये एग्जिस्ट कर रहा, दिख रहा है आपको बच्चे? और ये देखो जो ये ऑक्सीजन है, ये आपको लोगों को पता होना चाहिए। ऑक्साइड क्या होता है, पर क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे मोनोडेंटेट हैं सर। हाँ जी, हाँ जी, ये सारे मोनोडेंटेट है। तीनों स्लाइड खेले। हाँ जी। अब मोनोडेंटेट में भी यूनि नेगेटिव लिगेंड है, मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और कुछ ऐसे भी दिख रहे होंगे जो न्यूट्रल है, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जैसे देखो CO हो गया, NO हो गया, पानी हो गया, अमोनिया हो गया, देख पा रहे हो, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यस मैम। फर्स्ट वाला भी, हाँ फर्स्ट वाला, हाँ फर्स्ट वाला नहीं नहीं नहीं, सारे याद नहीं करने हैं, सिर्फ इसको निहार लो। याद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कराना, ठीक है। धीरे धीरे याद हो जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, बस मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चे, ये क्या है, याद है मैंने फर्स्ट स्लाइड में ऐसा कुछ बनाया था, याद करो, याद करो। सेकंड वाला तो अलग हो गया था। अगर आपको ये टेबल नहीं करनी है, ध्यान से सुन लो, सिर्फ इसको रीड कर लेना जितना मैंने किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाले तो टिप्स पे रखने हैं, जितने मैंने एग्जांपल आज क्लास में करवाए, ये कर सकते हो मेरे लिए, यस ठीक है। बाकी ये जो टेबल वाले हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको याद करवा दूंगी। चलिए आगे आइए बच्चे, याद रखना ऑक्साइड क्या होता है। ये देखो ऑक्साइड O2 नेगेटिव होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, O2 2 नेगेटिव होता है, ये आपने 11th में भी किया होगा। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2 पे नेगेटिव होता है। ये सारे के सारे क्या है, आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है। क्यों मोनोडेंटेट है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है देने वाला। कोई बात नहीं अंशिका बेटा, टेंशन मत लो, मैं आपकी अटेंडेंस लगा दूंगी अगर बार बार लीव हो रहा है तो, ठीक है। चलिए बच्चे आगे देखो, अब जो ये मैंने ये बनाया है, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है, जिसमें ये क्या है बच्चे, इधर देखिए, ये क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम है, यस मैम। और ये अमोनिया क्या है बच्चे, लिगेंड है, लिगेंड है। और ये बाहर जो होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स देखो न्यूट्रल है, कैन यू सी दैट, कोई चार्ज नहीं दिखा अभी आपको, ठीक है। और जो ये ब्रैकेट है, अगर मैं इस पूरे को ब्रैकेट में बंद कर दूं मेटल को और लिगेंड को, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, एंटिटी। हाँ या एंटिटी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिखो बच्चे इसको, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है बच्चे। बच्चे जिसका डाटा खत्म हो रहा है आप लीव कर सकते हो, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर देखनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हर एक क्लास लिंक्ड होगी प्रीवियस क्लास से, तो इट्स अप टू यू बच्चे, ठीक है। तो ये मेटल एटम है, ठीक है, सारे ध्यान रखना, ये वाला चैप्टर है ही ऐसा, ये लिगेंड है। और ये अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगी बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लक्ष्मी, ठीक है, जागृति, यस मैम। जागृति आ गई। और ये क्या बच्चे, काउंटर आयन है। नया नया लग रहा होगा आज कुछ, सब कुछ नया नया लगे तो ठीक है, धुंधला धुंधला नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नया नया लगे सही है, लेकिन धुंधला धुंधला नहीं दिखना चाहिए, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इसके बिना हम नेक्स्ट क्लास पे मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए इसको देखना, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इधर देखना, 4K प्लस FeCN6 नेगेटिव, आप लोग देख पाओ, 4 आपके पोटेशियम है और 4 नेगेटिव ही चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, यानी कि ओवरऑल आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये न्यूट्रल था। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है,
बोलो हाँ या ना। यस मैम। ऐसे मैं इसको Yes, क्या लिख ma'am. सकती हूँ, ऐसे इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये देखो 3+ का चार्ज होगा इस पे और 3 Cl नेगेटिव, है ना। तो ये क्या आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, अब क्लियर हुई चीजें। लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ये मैम ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो। ठीक है जी। मैम पीछे वाला क्या पीछे वाला स्लाइड, ये लो, कौन सी वाली मैम दिखाओ, यही तो लिखा मैंने। यही वाली हाँ मैम, यही वाली। अच्छा ले लो, 9:50 तक लूंगी क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को। मैम आप रात पूरी रात ले लो। सुबह क्या 7 बजे। ये देखो आगे क्या हम पढ़ेंगे बच्चे, एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे। एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, फटाक से लिखो, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। लिखो लिखो सारे, कंफ्यूज, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। एम्बिडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं जिसमें देने वाले एक से ज्यादा होते हैं, जिनमें देने वाले एक से ज्यादा होते हैं। कोई भी नहीं लिख रहा है। मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं, मेरे को बोलने दो, जिसमें एक से ज्यादा देने वाले होते हैं। और ध्यान रखना दोनों डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, दोनों डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, और एक टाइम पे एक ही देगा। क्या बोल दिया मैंने, पहली चीज मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, एक से ज्यादा डोनर एटम होते हैं, एक टाइम पे एक ही देगा, एंड 2 डोनर एटम शुड बी डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल बच्चे, साइनाइड। साइनाइड Cn-, ये क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है। क्यों, क्योंकि ये मेटल के साथ, इधर देखिए, नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और किसी दूसरे टाइम पे कार्बन के साथ भी, कार्बन भी क्या कर सकता है, मेटल को डोनेट कर सकता है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एम्बिडेंटेट लिगेंड। लेकिन है ये क्या, मोनोडेंटेट है। 2 डोनर एटम शुड बी डिफरेंट, एक टाइम पे एक ही देगा। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो, NO2 नेगेटिव। yes, इसमें भी क्या होगा, इधर देखिए, अगर ये N से दे रहा है, बच्चे इधर देखो, अगर ये किसी में N से दे रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो N। और अगर किसी में ये O से दे रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो O। ऐसे ही इसमें ये इसका नाम क्या है, CN। जब वो N से दे रहा है तो इसको हम बोलते हैं साइनाइडो, और जब ये C से देगा तो इसको हो जाएगा आइसोसाइनाइडो। बोलो हाँ या ना। आई थिंक एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैम। C पे साइन होगा ना और N पे आइसोसाइन। हाँ, जब आप C से दे रहे हो तो साइनाइडो, और जब आप N से दे रहे हो तो आइसोसाइनाइडो। लिखो सारे बच्चे। थर्ड एग्जांपल लिखिए, SCN नेगेटिव। अगर आप N से दे रहे हैं तो इसका नाम क्या होगा, थायो, बोलो आइसोथायोसाइनाइडो। और अगर मान लो आप सल्फर से दे रहे हो बच्चे तो थायोसाइनाइडो। तो ये 3 याद रख सकते हो, बस आपको यही ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान। साइनाइड C से दे रहा है साइनाइड, N की साइड से दे रहा है आइसोसाइनाइडो। ठीक है बच्चा। अगर NO2 नेगेटिव में N से दे रहा है तो नाइट्राइटो N, अगर O से दे रहा है नाइट्राइटो O। ठीक है। अगर SCN नेगेटिव में वो N से दे रहा है तो आइसोथायोसाइनाइडो, अगर सल्फर से दे रहा है बच्चे तो थायोसाइनाइडो। बोलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे कुछ ना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो भी मैं करा रही हूँ। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कुछ लिगेंड ऐसे हैं जो अपनी मूड के हिसाब से
कभी वो क्या करते हैं, मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, कभी उनका मूड हुआ तो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनका जो फ्लेक्सिबल होते हैं अपने मूड के हिसाब से, कभी वो मोनोडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो बाइडेंटेट की तरह बिहेव करते हैं। देखना क्या लिखा हुआ है, ए पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट का मतलब क्या होता है? जिसकी डेंसिटी एक से ज्यादा, which is found to have different density in different coordination compound is called flexidentate ligand। जैसे इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा कार्बोनेट। कार्बोनेट सुना है? नहीं बेटा, अभी चिलेटिंग लिगेंड नहीं करा रही हूँ, वो अलग चीज है। ये देखो कार्बोनेट सुना है आपने? यस मैम। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। ये देखो, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। ये देखो, कई बार क्या होता है, सिर्फ ये एक ही ऑक्सीजन देता है मेटल को, कई बार दोनों पकड़ा देते हैं, तो ये क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड है। जैसे दूसरा नाइट्रेट, सुना है सबने नाइट्रेट? तो इसमें भी यही सीन है, कभी तो दोनों ऑक्सीजन पकड़ा देते हैं मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन, कभी एक ही पकड़ाता है। ऐसे ही एक और है इनका दोस्त सल्फेट। सल्फेट कभी इसमें भी दोनों ऑक्सीजन दे देते हैं इलेक्ट्रॉन मेटल को, कभी एक ही देता है। मैम एग्जांपल बताओगे क्या? ये देखो बच्चे, दिस इज एग्जांपल। इधर आओ सारे, दिख रहा है सबको? ये पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है। इधर देखिए बच्चे, अगर मैं ये ले लेती हूँ, अभी तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा कम समझ में आए। इधर देखो, अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स ले लूं COEN का होल ट्वाइस सल्फेट, इधर देखिए बच्चे, EN क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। देखो सारे के सारे। यस मैम। अपने आपको सिर्फ नजर मारनी है, पेपर में नहीं आएगा। अब ये देखो EN कितने हैं? 2 है ना? ये देखो ना। यस मैम, 2 है। आपको पता है EN क्या होता है? बाइडेंटेट लिगेंड होता है। ये देखो, बस ये लास्ट है, फिर आगे कल कराऊंगी, वैसे करवाना तो मेरे को ज्यादा था। ठीक है, तो देखो ना, एक EN 2 नाइट्रोजन से अटैच होगा, तो 2 कितने होंगे? 4। ये देखो, एक तो इस तरह से हो जाएगा, केमिस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं, और एक ऐसे। ठीक है जी। अब देखो 2 जगह खाली है, दिख रहा है सबको? ये 2 जगह खाली है, तो इस केस में जो सल्फेट है वो किस तरह से बिहेव करेगा? बाइडेंटेट की तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि आपको पता है जो 6 मेंबर रिंग होती है वो स्टेबल होती है। अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट के साथ क्या है? 5 अमोनिया सल्फेट, एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पे सल्फेट किसकी तरह बिहेव करेगा? मोनोडेंटेट की तरह। और आओ आगे, इसमें देखो 4 अमोनिया लगे हुए हैं, CO3 लगा हुआ है, 2 जगह खाली है, 2 जगह खाली है, तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? बाइडेंटेट। इसमें क्या है? 5 अमोनिया, एक जगह खाली है, तो ये मोनोडेंटेट। मैम आपको कैसे पता कि 5 जगह, एक जगह खाली है, 2 जगह खाली है? ये आपको पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, वो मैं आपको कराऊंगी कल वाली क्लास में। यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है जी? हाँ जी बेटा, ऊपर से जा रहा है ना। बस बस हो गया। क्या ऊपर से गया भाई? मैंने तो पूरी कोशिश की। मैम शुरू में समझ में आ गया था, यहाँ से मैम अब ज्यादा हो गया ना, फिर याद भी नहीं रहेगा ना। नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। शुरू का आ गया, बेसिक क्लियर हो गया ना, वो तो हम सब कर दो। बाकी हम जब कल शुरू करेंगे तो दोबारा से रिवाइज कराऊंगे, टेंशन मत लो उसका। ठीक है जी? मैम हाँ, फ्लेक्सिडेंटेट वाली साइड दिखा देना।